हे सिविलियंस। आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो एक स्टेट होता है जिसके अंदर तीन पिलर्स होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो उसको डिसीजंस लेने होते हैं। उन डिसीजंस लेने की पावर कुछ पिलर्स के अंदर डिवाइड होती है, जो कि ये तीन मैंने बताए। और ये पिलर्स अपनी अपनी पावर को एग्जीक्यूट करें अच्छे से, और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस भी रख पाएँ, एज वेल एज ये अपना काम अच्छे से कर पाएँ। इसीलिए पावर को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और लेजिस्लेचर लॉज को फॉर्मुलेट करता है, और जुडिशरी लॉज को एडजुडिकेट करती है कि क्या वो जस्ट है, फेयर है। सो दैट इट इज, इसे सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। ये 18th सेंचुरी में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था बाय अ फ्रेंच फिलोसफर मोंटेस्क्यू। और ये इसलिए फॉर्मुलेट हुआ था बेसिकली क्योंकि उन्होंने एक आइडिया शेयर किया था कि अगर सारी की सारी पावर एक ही पर्सन में कॉन्सेंट्रेटेड हो, इमेजिन स्टेट इन विच ऑल द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सो कितना ऑप्रेसिव होगा वो स्टेट, क्योंकि जो लॉ बना रहा है वही उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, एज वेल एज वही उसे एडजुडिकेट भी कर रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा इसके अंदर कि वो अपने बारे में गलत क्यों बोलेगा या क्यों सुनना चाहेगा। सो दिस इज अबाउट इट, दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। एंड ये वेरियस डेमोक्रेसीज के अंदर अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी। स्पेसिफिकली इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज फॉर formulating laws, or council of ministers headed by the prime minister and then by the president. These are the executives. So they implement the law, and the Supreme Court subordinated by the High Court as well as by the subordinate courts adjudicate the laws. तो ये तीनों ब्रांचेस इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, बट ये चेक्स एंड बैलेंस भी रखती है। जैसे कि जुडिशरी को अगर कोई लॉ जस्ट एंड फेयर नहीं लगा तो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। व्हाटसोएवर इट इज, स्ट्राइक डाउन कर सकती है जुडिशरी। एज वेल एज एग्जीक्यूटिव को अगर कोई लॉ जस्ट एंड फेयर नहीं लगा तो उसे वीटो कर सकता है। एज वेल एज अगर लेजिस्लेचर को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो वो उस वीटो को भी सरपास कर सकते हैं इन सम केसेस। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर स्पेसिफिकली बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। और आर्टिकल 50 में मेंशन्ड है इसके बारे में। बट आर्टिकल 42 ऑन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशंस अबाउट सुप्रीम कोर्ट कैन डू कंप्लीट जस्टिस एंड कैन डू एनीथिंग फॉर इट। सो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के अंदर थोड़ा ना ब्लर है, मतलब वाटर टाइट कंपार्टमेंट सेपरेशन नहीं है। So everyone is independent to make decisions if it is justified and fair enough, and it upholds the rights of the civilians and upholds the uh, principles and morality of the constitution.